मित्रों, सभी ये तो जानते हैं कि रावण एक महाज्ञानी पंडित था और माता सीता के हरण के कारण ही वो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि जब रावण मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उससे जीवन से जुड़ी शिक्षा लेने को कहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि रावण ने अपने शत्रु को शिक्षा दी भी, जो आज के मनुष्यों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस त्रेता युग में थी। तो आइए मित्रों, मिलकर जानते हैं कि आखिर रावण ने लक्ष्मण को कौन सी 3 बातें बताई थी जो आपके और हमारे जीवन को बदल सकती हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। राम और रावण युद्ध के अंतिम दिन जब रावण प्रभु श्री राम के बाणों से घायल होकर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, तब राम जी ने स्वयं लक्ष्मण से कहा, अनुज जाओ और रावण से जीवन की शिक्षा लेकर आओ। अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की बातें सुनकर लक्ष्मण भी असमंजस में पड़ गए और बोले, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? भला एक अत्याचारी राक्षस जीवन से जुड़े मूल्यों की शिक्षा कैसे दे सकता है? ये सुन श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, रावण राक्षस होने के साथ साथ एक महाज्ञानी महापंडित और एक महान शिव भक्त भी है। इसलिए जाओ और रावण के मरने से पहले उससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। इसके बाद लक्ष्मण श्री राम को प्रणाम कर रावण की ओर चल दी। रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण उसके सिर की ओर खड़े हो गए और बोले, हे लंकेश, मैं आपसे जीवन से संबंधित ज्ञान हासिल करने आया हूँ। किंतु रावण ने उनके अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। जब काफी देर हो गई तो लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आए और बोले, भैया रावण तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे रहा। तब प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण, जिसे ज्ञान प्राप्त करना हो वह दाता के सिर की तरफ नहीं बल्कि उसके चरणों के पास खड़ा होता है। इसीलिए जाओ और रावण के चरणों के पास खड़े होकर उससे आग्रह करो। अपने बड़े भाई के ऐसा समझाने पर लक्ष्मण रावण के पास पुनः गए और उसके चरणों के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोले, हे लंका नरेश, कृपा करके आप मुझे जीवन का रहस्य समझाएं। लक्ष्मण की बातें सुनकर रावण कराहते हुए बोला, हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो तुम्हें प्रभु श्री राम जैसा भाई मिला है। तुम धन्य हो जो तुम सदैव उनके साथ रहे। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज 3 बातें बताऊंगा जो संपूर्ण जीवन का सार है। तो हे लक्ष्मण, पहली बात ये है कि शुभ कार्य करने में प्राणियों को कभी भी आलस्य और विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। लक्ष्मण, मैंने भी यही भूल की थी। अशुभ कार्यों को सदैव मैंने प्राथमिकता दी और शुभ कार्यों को हमेशा टालता रहा। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में आने में काफी देर कर दी। और इतना ही नहीं, अगर मैं देवी सीता का हरण करने में अपनी जीत न समझता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जब मेरी बहन शूर्पणखा ने मुझे भगवान राम के बारे में बताया, मैं तभी जान गया था कि मुझे मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण भगवान राम के रूप में पधार चुके हैं। परंतु फिर भी मैं अपने अहंकार के कारण उनके चरणों में नहीं झुका और यही कारण है कि आज मेरी ये दशा है। हे लक्ष्मण, दूसरी बात ये है कि कभी भी अपने शत्रु को निर्बल समझने की भूल मत करना, क्योंकि जब परमपिता ब्रह्मा ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहा तो मैंने वानर और मानव को छोड़कर सभी पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। उस समय मैंने सोचा कि ये दोनों तुच्छ प्राणी हैं और मुझ जैसे बलशाली योद्धा का ये क्या ही बिगाड़ लेंगे। और आज देखो, इन्हीं दोनों प्राणियों के कारण मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अगर मैंने वानर और मानव को अपने अहंकार के कारण निर्बल ना समझा होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। लक्ष्मण, जीवन से जुड़ी अंतिम बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मण, भूलकर भी किसी को अपने जीवन के रहस्य और खुद की कमजोरी के बारे में मत बताना, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमराज ने मेरी नाभि में अमृत भरा और कहा कि जब तक ये अमृत तुम्हारी नाभि में रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी वध नहीं कर सकेगा। परंतु मैंने क्या किया, मैंने प्रेम में ये रहस्य अपने भाई विभीषण को बता दिया और यही भूल आज मेरे अंत का कारण बनी। इसीलिए किसी भी प्राणी को अपने जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में भाई तो क्या, अपनी पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए।
इतना कहकर रावण ने अपने प्राण त्याग दिए और ये देख लक्ष्मण की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि रावण की ये 3 बातें आपको भी समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने इन बातों से कुछ सीखा है तो आज की इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।